इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की भागते हुए आती है और एक रूम में घुस जाती है। वो वहां पर देखती है कि उसी रूम में मौजूद एक लड़का कुछ वीडियो देखकर अपने पप्पू को रगड़ रहा था और वो एक दूसरे को देख लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक हॉस्टल के रूम में 3 लड़के मिलकर एरोटिक वीडियोस देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का उठकर देखता है कि उसके पैर के नीचे एक चूहे की पूंछ दबी हुई है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाता है। उसे चिल्लाता हुआ देख दोनों लड़के भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन एनसिक उस चूहे को अपने हाथों में उठाकर उसे खाने की एक्टिंग करने लगता है। उसी वक्त उस रूम का गेट कोई बाहर से खोल देता है और उसके हाथ से वो चूहा छूटकर सीधा उसके मुंह में गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इसी इंसिडेंट के बाद से उसके दोस्त उसे अब इग्नोर करने लगे हैं और वो सब अब उससे दूर बैठ रहे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान वो अपने कॉलेज के कैंटीन में एक नई लड़की को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो उस लड़की को नहीं जानता था क्योंकि उसने उस कॉलेज में नया एडमिशन लिया था। वो उस लड़की को लगातार घूर रहा था और उसके पैरों के बीच में देखने की कोशिश कर रहा था। तभी उस लड़की को भी पता चल जाता है कि एनसिक उसे देख रहा है। फिर उसी वक्त वो लड़की अपने दोनों टांगों को खोल देती है। ये नजारा देखकर एनसिक के तो होश उड़ जाते हैं। कैंटीन के बाहर हम देखते हैं कि सभी लोग उसी लड़की को देख रहे थे। इसके बाद एनसिक अपने दोस्तों से पूछता है कि ये नई लड़की कौन है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या तुम इसे नहीं जानते, ये एनहायो ली है जो कि डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स क्वीन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनहायो ली अपने दोस्तों के साथ मेट्रो में जा रही थी। वहीं पर एक लड़का एनहायो को पीछे से छूकर मजे ले रहा था। उसके बाद वो चला जाता है। तभी एनसिक वहां पर आता है और उसकी जगह ले लेता है और वो भी उसे नीचे से छूने लगता है। उसके बाद एनहायो उसे एक जबरदस्त किक मारती है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनहायो उसे हॉस्पिटल में मिलने जाती है और सॉरी बोलती है। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एनसिक की उम्र 28 साल थी और एनहायो सिर्फ अभी 22 की थी। बातें करते करते एनसिक एनहायो ली से बोलता है कि तुमने कहा था कि मैं जैसा बोलूंगा तुम वैसा वैसा ही करोगी। अगले सीन में हम स्कूल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एनसिक, एनहायो ली और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। वो सभी आपस में बात कर रहे हैं और जिनके पास क्लब रूम नहीं है वो स्टूडेंट अरेबिक रूम शेयर करते हैं। उसके बाद हम अरेबिक रूम में देखते हैं कि उनकी टीचर उन सभी को डांटते हुए बोलती है कि सेमेस्टर खत्म होने से पहले वो सभी किसी भी लड़के को यहाँ पर नहीं ला सकते। उसके बाद वो टीचर उनकी क्लास लेना शुरू करती है। वहीं पर एक लड़की एनसिक को भी स्ट्रेचिंग करने के लिए बुलाती है और एनसिक भी उनके साथ स्ट्रेचिंग करना शुरू करता है। उसी समय हम देखते हैं कि एनहायो भी अपने दोस्तों के साथ अरेबिक रूम में आ जाती है और वो एनसिक को उस लड़की के साथ स्ट्रेचिंग करते हुए देख लेती है, जिसे देखकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसी रात को वो सभी नाइट क्लब में जाते हैं जहां पर एनसिक एनहायो के साथ डांस कर रहा है और फिर एनहायो को वहां पर सैंगहुक दिखाई देता है जो कि स्कूल का पॉपुलर लड़का था जिसे सभी किंग बॉय भी कहते हैं। उसके बाद एनहायो एनसिक को छोड़कर सैंगहुक के साथ डांस करने लगती है। वहां पर वो उससे बात भी करती है। उसके दोस्त भी उसके साथ ही थे। तभी वहां पर मौजूद एक लड़की सैंगहुक से पूछती है कि वो अपने गर्लफ्रेंड जियन को यहाँ पर क्यों नहीं लाया। तो सैंगहुक कहता है कि आज वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ आया है। अगले सीन में हम एनसिक और एनहायो को अरेबिक रूम में देखते हैं। वो दोनों वर्कआउट कर रहे थे। तभी पीछे से आवाज आती है। वो आवाज सैंगहुक के गर्लफ्रेंड जियन की थी। वो एनहायो को काफी तेज थप्पड़ मारती है। फिर एनहायो भी उठकर उसे वापस थप्पड़ मारती है। लेकिन ये सब होने के बाद भी एनसिक को फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने ही धुन में मस्त था। एनहायो जो कि गुस्से में बैठी थी, तभी सैंगहुक वहां आ जाता है और एनहायो को गले लगा लेता है और उसे मना कर वहां से अपने रूम में ले जाता है और वहां पर वो उसे लगातार काफी देर तक किस करता है और उसके साथ टपाटप करना शुरू करता है। एनसिक कमरे के बाहर से ही उन लोगों की आवाज सुनता है और आवाज सुन सुनकर ही वो अपने पप्पू को रगड़ने लगता है। कुछ देर के बाद एनहायो रूम से बाहर पानी के लिए निकलती है। तभी उसे किसी की आवाज आती है जिसे सुनकर वो वापस रूम की तरफ भागती है। लेकिन रूम अब अंदर से लॉक था। उसके बाद वो भागते हुए एनसिक के रूम की तरफ जाती है। वहां वो देखती है कि एनसिक लैपटॉप में कुछ वीडियो देखकर अपने पप्पू को रगड़ रहा था और ये वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। एनसिक को इस कंडीशन में देखकर एनहायो लगातार उसे देख रही होती है और ये दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनहायो की सिस्टर सभी को बताती है कि आज एनहायो का बर्थडे आने वाला है। उसका बर्थडे अगले हफ्ते में आने वाला है। यह सुनकर उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं कि तुम इस बर्थडे पर क्या करने वाली हो। दूसरी तरफ एनसिक एनहायो के लिए बर्थडे रिंग खरीदने जाता है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो इतनी महंगी रिंग को खरीद सके। पैसा कमाने के लिए वो एक बार में जाता है
जहाँ वो कुछ अमीर लड़कियों के सामने बिना कपड़ों के डांस करता है और पैसे कमाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनहायो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और यह बात सेंगुक को जाकर बताती है। सेंगुक उसे बोलता है कि तुम्हें प्रिकॉशंस लेना चाहिए था। अगले दिन हम देखते हैं कि सेंगुक एनहायो से मिलता है और उसे अपना एटीएम कार्ड देता है। यह देखकर एनहायो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसका कार्ड उसके मुंह पर मारकर चली जाती है। उसी समय एनहायो क्लब रूम वापस आती है, जहाँ पर उसके दोस्तों ने एक सरप्राइज पार्टी अरेंज किया था क्योंकि आज उसका बर्थडे था। वहाँ पर एनसिक उसके फेस पर केक मारता है और उसे रिंग देता है, लेकिन एनहायो पहले से ही परेशान थी और इस सब की वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एनसिक के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एनहायो एनसिक को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। अब एनसिक को ऐसा लग रहा होता है कि आज फाइनली वो एनहायो के साथ टपाटप कर पाएगा। उसके बाद वो अच्छे से तैयार होता है और अपने बालों में स्ट्रॉबेरी जैम लगाकर अपने बालों को भी खड़ा कर लेता है, क्योंकि और तो उसका कुछ खड़ा हो नहीं पा रहा था। लेकिन एनहायो उसके साथ हॉस्पिटल आती है अपना एबॉर्शन कराने के लिए। इस बात पर एनसिक थोड़ा उदास होता है। एनहायो बहुत ज्यादा दुखी थी, उसका एबॉर्शन हो चुका था। हम देखते हैं कि एनसिक बार बार अपने बालों में से मक्खियों को उड़ा रहा था। उसके बाद वो एनहायो की अच्छी तरह देखभाल करता है और उसका ध्यान रखता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। वो उसे हर तरह से खुश रखना चाहता था। यह सब देखकर एनहायो इमोशनल हो जाती है। उसे हंसाने के लिए एनसिक अलग अलग तरह के कारनामे कर रहा था। वो सिर्फ उसे खुश देखना चाहता था। ये सब देखकर एनहायो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। कुछ दिनों बाद उनके सेमेस्टर के शो शुरू होते हैं और हम देखते हैं कि एनसिक स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। अब उसने अपने चेस्ट पर कुछ ईंट रखी हुई थी और एक आदमी हथौड़े से उसे तोड़ रहा था। तभी एनसिक एनहायो को देखता है और उठने लगता है, जिसकी वजह से उसके सिर पर हथौड़ा लग जाता है। एनहायो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी, फिर भी वो अपने एरोबिक परफॉर्मेंस के लिए आ जाती है और परफॉर्म करती है। उधर एनसिक भी होश में आता है और वो एनहायो को देखने के लिए आता है, लेकिन वहाँ खड़े गार्ड्स उसे बाहर लेकर चले जाते हैं। एनहायो अपना शो पूरा करती है और यह सब देख रही होती है। उसके बाद एनसिक एनहायो से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि एनहायो बाथरूम में है और उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। एनसिक उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। यह सब देखकर एनसिक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो गुस्से में सेंगुक के पास जाता है। वो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। वहाँ जाकर एनसिक उसे बहुत मारता है और वापस एनहायो के पास आता है। अब एनसिक और एनहायो बहुत ज्यादा खुश हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना या इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक करना।